आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल। यह क्लास जूनियर अकाउंटेंट और संगणक के एग्जाम की दृष्टि से तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है ही है। इसके अलावा अन्य एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन आएंगे। अभी हाल ही फिलहाल में आने वाला पेपर हुआ, उसमें करंट जीके की गिनती की 5-7 क्वेश्चन आए, मतलब करंट जीके और राजस्थान टोटल मिला के भी। उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा एशियाई खेल। उससे पहले हुआ कॉलेज लेक्चरर का एग्जाम, उसमें एशियाई खेल के क्वेश्चन पूछे 2। अब जनवरी में आईए का पेपर हुआ, फरवरी में जूनियर अकाउंटेंट वाला है और मार्च में संगणक वाला। तो इनमें भी एशियाई खेल से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की बहुत ही ज्यादा संभावना है। संभावना क्या, आप तो ये मानकर पढ़ो कि इससे क्वेश्चन आएगा, एक आओ दो आए वो अलग चीज है, क्वेश्चन आएगा इसे एशियाई खेल और पैरा एशियाई खेल से। तो क्लास को एकदम ध्यान से देखना, याद करना इन प्रश्नों को। ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो आईए वाले पेपर में, कॉलेज लेक्चरर वाले पेपर में। जैसे ये प्रश्न आया आईए वाले पेपर में, एशियाई खेल 2023 में भारत ने कुल कितने पदक यानी मेडल प्राप्त किए। आईए के पेपर में क्वेश्चन आया तो कितने मेडल प्राप्त किए, 107। आगे वाला ये प्रश्न आया कॉलेज लेक्चरर एग्जाम में। एक बार आपको ये प्रश्न दिखा रहा हूं कि प्रश्न किस लेवल की है। ठीक है, ये एकदम सरल आया, ये थोड़ी हार्ड है। बाद में अपन एशियाई खेल को विस्तार से पढ़ेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं, छोटा ही टॉपिक है। राजस्थान पुलिस की 4 महिला पुलिस अधिकारी हाल ही में चीन में आयोजित एशियन खेलों में महिला कबड्डी में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। निम्न में से कौन उनमें से नहीं है। जो भारत की महिला पुलिस टीम थी उसने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता, उसमें राजस्थान की 4 महिला खिलाड़ी शामिल थी। ऑप्शन में आपको 4 दी हुई है, इनमें से 3 तो उसमें शामिल थी, एक नहीं थी। मुस्कान मलिक है, वो उस कबड्डी टीम का हिस्सा थी। निधि शर्मा थी, साक्षी कुमारी थी और चौथी थी सुषमा शर्मा। सुषमा शर्मा। तो ये है सनियल, ये नहीं थी, तो इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, महिला कबड्डी टीम में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थी, इनमें से कौन से उनमें एक नहीं है। राजस्थान पुलिस की 4 खिलाड़ी थी, उनमें से कौन नहीं है, तो सनियल राठौड़ नहीं है। बाकी ये तीनों राजस्थान पुलिस की, राजस्थान की और महिला कबड्डी टीम की खिलाड़ियां थी। आगे वाला क्वेश्चन है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन आया था। राजस्थान की माननीय कोच ने शिव सामरा और आशीष चौकसी के साथ हांगझाऊ एशियन खेल 2023। अब ये देखना कि प्रश्न आपको आ रहा है, उत्तर इसका नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न के एक एक शब्द को देखो कि किस हिसाब से प्रश्न पूछा है, यहीं से प्रश्न बनता है। अब जैसे देखो राजस्थान की माने को हांगझाऊ एशियन खेल, हांगझाऊ कहाँ पर है, चीन में। ये तो एशियन खेल कहाँ हुए, हांगझाऊ में। आगे अपन टॉपिक में पढ़ेंगे, यही चीज आएगी। फिर में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में रजत पदक जीता। माननीय क्वेश्चन ने क्या जीता, रजत पदक जीता। इस पदक को जीतने के लिए उनका संयुक्त योग्यता स्कोर क्या था। अब इस अपन तो क्या है, यहां तक याद करते हैं कि माननीय कौशिक है, इसने इस खेल के अंदर 50 मीटर राइफल में रजत पदक जीता, इतना याद करते हैं। एग्जाम वाले ने इससे आगे पूछा तो उनका संयुक्त योग्यता स्कोर, टोटल स्कोर कितना था, 1764। ठीक है, हार्ड प्रश्न था। इस लेवल के प्रश्न अपने याद नहीं होते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये वाले प्रश्न ये आपको देखने में हार्ड लग रहे हैं, हार्ड नहीं है। अभी आप टॉपिक पढ़ोगे एकदम सरल प्रश्न। तो छोटा सा टॉपिक है, प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं, इस टॉपिक को आप आराम से देखना ना। अब देखो एशियाई खेल, एशियाई खेल है, वैसे संस्करण पूछ ले तो 19वें एशियाई खेल यानी 19वां संस्करण था। आयोजन हांगझो चीन में हुआ, 23 सितंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक ये खेले गए। उद्घाटन में भारत के ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन थे और समापन में ध्वजवाहक है PR श्री राजेश थे। ठीक है, ये नॉर्मल प्रश्न थे, यहां तक प्रश्न बनने के बहुत ज्यादा चांस नहीं है। अब प्रश्न बनने वाले क्वेश्चन शुरू है। भारत ने इन खेलों में कुल 107 पदक जीते। ये प्रश्न आइए वाले में आ गया, 107 पदक जीते, उनमें से 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, यानी स्वर्ण पदक कितने जीते, 28। ये भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था, 107 मेडल। कितने मेडल जीते, 107 मेडल। पदक जीतकर कौन सा स्थान प्राप्त किया, पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। एशियाई खेलों में भारत 107 पदक जीतकर चौथे स्थान पर, चौथे नंबर पर रहा। भारत से आगे कौन 3 देश थे, पहले नंबर पर था चीन, फर्स्ट था, ये सेकंड था जापान और थर्ड था
दक्षिण कोरिया। यहां से दो क्वेश्चन बहुत मोस्ट बन गए, जिनमें से एक तो आ गया, भारत ने कुल कितने पदक जीते, 107 और 28 स्वर्ण के साथ। बाद में किस स्थान पर रहा, चौथे स्थान पर। जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट बन गए। ठीक है, ये तो था इंडिया की दृष्टि से। हाँ, एक और इंडिया की दृष्टि से प्रश्न। वैसे तो भारत ने 28 स्वर्ण, 38 रजत, 41 कांस्य, बहुत सारे पदक जीते। इनमें एक जो पदक है बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, बैडमिंटन का। यानी बैडमिंटन में सात्विक और चिराग की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। सात्विक और चिराग की जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीता। ये बहुत चर्चा में रहते। तो बैडमिंटन का इंडिया की दृष्टि से ये याद कर लेना। इतना था इंडिया की दृष्टि से। जो आपकी दिया हुआ ना राष्ट्रीय दृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, उनमें ये शामिल हो गए। अब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे टॉपिक। जो जूनियर अकाउंटेंट है, संगणक है, उनकी दृष्टि से अब नीचे से शुरू हो रहे हैं। इनमें देखो, स्वर्ण पदक, जो भी गोल्ड मेडल है उनको तो रटना ही रटना है। प्रश्न है, यदि खेल का आएगा तो ऐसे ही खेल का आपके पेपर में प्रश्न आएगा। यदि खेल के प्रश्न 2-3 दिन पूछे गए उनमें ऐसे ही खेल का मिलेगा, ऐसे ही खेल का मिलेगा, तो स्वर्ण पदक का मिलेगा। तो स्वर्ण पदक, इन सबको याद करना है। और इनमें और तो आप भूल भी सकते हो, ये है, इसको वेरी मोस्ट लगाकर पहले को तो याद बहुत ही रखना है, चाहे 10 बार याद करो, इसको रखना है याद। स्वर्ण पदक में पहला पदक देखो, जयपुर की दिव्य कृति। जयपुर की दिव्य कृति है स्वर्ण पदक विजेता, स्वर्ण वाले देते हैं। खेल देखो इनका कौन से, घुड़सवारी टीम की सदस्य। ये घुड़सवारी टीम की सदस्य थी, यानी इनकी पूरी टीम ने मेडल जीता ये स्वर्ण पदक। लेकिन घुड़सवारी ऐसा खेल है जिसमें कई सालों बाद मेडल आए हैं। तो जयपुर की ये दिव्य कृति सी है, ये बहुत ज्यादा चर्चा में रही। राज्यपाल मोदी ने इनको सम्मानित किया। इनको विधानसभा चुनाव में स्टेट आइकन भी बनाया। जो अभी विधानसभा चुनाव हुए थे उनमें इनको स्टेट आइकन बनाया। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भी इनको सम्मानित किया। और भी मतलब बहुत ही चर्चा में रही दिव्य कृति सी। तो दिव्य कृति सी जयपुर की है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता घुड़सवारी की टीम इवेंट में, और विधानसभा चुनाव का इन्हें स्टेट आइकन बनाया गया। दूसरा स्वर्ण पदक देखो, दिव्यांश पवार। दिव्यांश पवार है, इनका खेल कौन सा है, शूटिंग। शूटिंग में कौन सा, 10 मीटर एयर राइफल। इनमें भी अलग अलग दूरी की होती है। तो शूटिंग है 10 मीटर एयर राइफल में दिव्यांश पवार ने। ये इनके साथी खिलाड़ी थे रुद्रांश पाटिल, ऐश्वर्य प्रताप सिंह। बस इनको पढ़ना याद रखने की जरूरत नहीं है। ने मिलकर विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। दिव्यांश पवार ने गोल्ड मेडल जीता, विश्व रिकॉर्ड के साथ जीता। खेल कौन सा था, शूटिंग, 10 मीटर एयर राइफल। साथी खिलाड़ी रुद्रांश पाटिल और ऐश्वर्य प्रताप सिंह। अब देखो रवि बिश्नोई। रवि बिश्नोई को तो जानते हो, क्रिकेटर। कहाँ के हैं, जोधपुर के। अपनी जो क्रिकेट टीम थी ना इंडिया की, चाहे पुरुष वाली ले लो महिला वाली ले लो, दोनों ने इसमें ऐसे खेलों में गोल्ड मेडल जीते। पुरुष वाली ने तो अफगानिस्तान को हराकर जीता, महिला वाली ने श्रीलंका को हराकर जीता। ये अपने को याद रखने जरूरी। अपन राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में बढ़ रहे। तो जो अपनी क्रिकेट टीम थी उसमें रवि बिश्नोई शामिल थे। रवि बिश्नोई कहाँ के, जोधपुर के। तो इनको भी याद रखना है, रवि बिश्नोई जोधपुर। ये भी स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे थे। कौन सी, क्रिकेट टीम की। नेक्स्ट है सचिन तंवर। सचिन तंवर राजस्थान पुलिस के है। ये क्या है कि जो कबड्डी में भी है ना, अपनी महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। क्रिकेट में भी दोनों ने जीते और कबड्डी में भी दोनों टीमों ने, महिला और पुरुष दोनों टीमों ने स्वर्ण पदक जीते। इंडिया की जो दोनों टीमें थी। तो जो कबड्डी की पुरुष टीम थी ना, उसमें ये सचिन तंवर शामिल थे। राजस्थान पुलिस के स्वर्ण पदक विजेता पुरुष कबड्डी टीम में शामिल। अब 5वां जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम में आया था, निधि शर्मा, साक्षी कुमारी, सुषमा शर्मा और मुस्कान मलिक। ये चारों राजस्थान पुलिस गोल्ड विजेता महिला कबड्डी टीम में शामिल रही। कबड्डी टीम में खिलाड़ी कितने होते हैं, 11 तो पूरे खिलाड़ी होते हैं। उनमें से 4 खिलाड़ी राजस्थान की,
निधि शर्मा, साक्षी कुमारी, सुषमा शर्मा, मुस्कान मलिक, चारों राजस्थान पुलिस की और गोल्ड विजेता महिला कबड्डी टीम में शामिल रही। इन्हीं का प्रश्न आया था उस टाइम। ये प्रश्न देख कर लगा क्या पता कितना हार्ड होगा, इनका ऐसे कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, बस इतने तो स्वर्ण पदक है, इन्हीं को याद करना है। फिर देखो रजत पदक, इनको भी याद करना है, इनको भी देखना है। रजत पदक देखो अर्जुन लाल जाट है, इन्होंने रोइंग यानी नौकायन में रजत पदक जीता। अनंतजीत सिंह नरूका है, इन्होंने स्किड स्पर्धा यानी शूटिंग में रजत पदक जीता है। ये सभी रजत पदक वाले हैं, पदक वही लिखा है मैंने केवल। फिर देखो माननीय कौशिक, इनका भी एग्जाम में क्वेश्चन आया था, इनका स्कोर पूछा था, स्कोर वाला क्वेश्चन क्या ज्यादा हार्ड हो गया। तो माननीय कौशिक है, इन्होंने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन यानी शूटिंग में, माननीय कौशिक ने रजत पदक जीता। किस खेल में? शूटिंग में, 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में। फिर है आशीष गोदारा, भीम सिंह और नरेश कलवानिया। आशीष गोदारा, भीम सिंह, नरेश कलवानिया ये नौकायन टीम के सदस्य थे, इन्होंने रजत पदक जीता। तो ये रजत पदक वाले चारों याद रखना, अर्जुन लाल जाट, अनंतजीत सिंह नरूका, माननीय कौशिक और आशीष गोदारा। अब देखो कांस्य पदक। कांस्य पदक में बाबूलाल यादव और लेखाराम, बाबूलाल यादव और लेखाराम खिलेरी, इन्होंने जीता नौकायन में। फिर किरण बालिया ने, ये राजस्थान पुलिस के, इन्होंने शॉर्ट पुट यानी गोला फेंक में कांस्य पदक जीता। और सुनील कुमार है, इन्होंने कुश्ती में कांस्य पदक जीता। और जाकर खान है, इन्होंने नौकायन यानी क्वाड्रपल स्कल्प, ये नौकायन का कोई खेल है, इसमें कांस्य पदक जीता। तो ये कांस्य पदक वाले, ये रजत वाले और ये स्वर्ण वाले, इतने से ऐसे खेल है और यहीं से बार बार क्वेश्चन आया है। अब देखो चौथे एशियाई पैरा खेल, यानी ये चौथे ही थे। आयोजन इनका भी होंगजो चीन में हुआ, एशियाई खेलों का भी यहीं हुआ। कब हुआ? 22 से 28 अक्टूबर 2023 को। भारत ने कुल कितने पदक जीते? 111। वेरी मोस्ट। कुल कितने पदक जीते? एशियाई वाला भी पूछ लिया ये वाले पेपर में, और पैरा एशियाई वाला याद रखना है। 111 पदक जीते। एशियाई में कितने जीते? 107। 29 स्वर्ण, 31 रजत और 51 कांस्य पदक। कौन से स्थान पर रहा? 5वें स्थान पर रहा। फर्स्ट नंबर पर इसमें भी चीन ही रहा था। इसमें सबसे ज्यादा पदक है वह एथलेटिक्स में जीते। कितने पदक? 55 पदक। एथलेटिक्स में 55 पदक जीते, यानी 111 में से 55 पदक केवल एथलेटिक्स में जीते। अब इसमें देखो राजस्थान के खिलाड़ी, इसमें राजस्थान के खिलाड़ी सुंदर गुज्जर है। इनमें क्या याद रखना है? खिलाड़ी का खेल कौन सा है और पदक कौन सा जीता, मोटा मोटी ये चीज याद रखनी है। दूसरी चीज, इन सब खिलाड़ियों के ना जो पैरा एशियाई खेल होते हैं, इनमें क्या है कि जो दिव्यांग खिलाड़ी है वो खेलते हैं, तो इनकी हर एक एक अलग अलग कैटेगरी होती है। किसी के हाथ नहीं है, किसी के पैर नहीं है, इस हिसाब से इनकी अलग अलग कैटेगरी है। तो यदि आप याद रख सको तो वो भी देख लेना, लिख रखी है मैंने, याद हो तो देखना। सुंदर गुज्जर है, खेल कौन सा था? भाला फेंक। कैटेगरी है 46 कैटेगरी, 68.60 मीटर थ्रो, नए विश्व रिकॉर्ड के साथ। अब इनका स्कोर क्यों याद रखना है? क्योंकि इन्होंने पैरा एशियाई खेल में नया विश्व रिकॉर्ड ही बना दिया, 68.60 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। सुंदर गुज्जर है, खेल है भाला फेंक, 68.60 मीटर थ्रो, नए विश्व रिकॉर्ड के साथ स्वर्ण पदक जीता। सेकंड अवनी लेखरा, इनको वेरी मोस्ट लगा लेना। दिव्या कृति सिंह और अवनी लेखरा दोनों ही वेरी मोस्ट है। अवनी लेखरा का अभी कॉलेज लेक्चरर वाले पेपर में इनका प्रश्न आया था। इनका ये पैरा एशियाई खेल का तो नहीं आया, लेकिन दूसरी जगह इन्होंने मेडल जीता था, वो प्रश्न एग्जाम में आया था। अवनी लेखरा को इंपोर्टेंट कर लेना। इनका खेल कौन सा है? निशानेबाजी कैटेगरी SH1 है। महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में 249.6 स्कोर कर स्वर्ण जीता। क्या याद रखना है? अवनी लेखरा। संबंध निशानेबाजी खेल से, निशानेबाजी में भी क्या 10 मीटर एयर राइफल, निशानेबाजी में भी 10 मीटर एयर राइफल। कैटेगरी SH1 है। क्या जीता? स्वर्ण पदक। यानी अवनी लेखरा ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। अब देखो निमिषा सुरेश है, इन्होंने लॉन्ग जंप के अंदर गोल्ड जीता।
निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता। वैसे देखो पैरा ओलंपिक है, इसमें दिव्यांग खिलाड़ी खेलते हैं और निमिषा सुरेश ने उसमें लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता, तो मोस्ट पर्सन है 47 कैटेगरी में। फिर देखो कृष्णा नागर, कृष्णा नागर है, इनका संबंध है बैडमिंटन से, जयपुर के खिलाड़ी है। इन्होंने 2 मेडल जीते, सिंगल्स में तो रजत, अकेले खेले तो जीता रजत, और डबल में कांस्य पदक। डबल में क्या जीता? कांस्य पदक। कुल कितने पदक जीते? 2 पदक। तो ये चारों ही, ये 3 गोल्ड वाले और कृष्णा नागर है, इन्होंने 2 मेडल जीते बैडमिंटन में, रहने वाले जयपुर के, सिंगल्स और डबल में कांस्य। तो ये चारों ही मोस्ट है। अब देखो रुद्रांश खंडेलवाल, रुद्रांश खंडेलवाल, इनका संबंध किस खेल से? शूटिंग से। भरतपुर के रहने वाले हैं। 10 मीटर एयर राइफल, शूटिंग में भी क्या 10 मीटर एयर राइफल, इनका और अवनी लेकर वाला खेल सेम है। इन्होंने क्या जीता? रजत पदक। रुद्रांश खंडेलवाल भरतपुर के हैं, शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में रजत पदक जीता। फिर देखो अनीता चौधरी, अनीता चौधरी शेखावाटी से बिलोंग करती है, झुंझुनू से। इन्होंने किस में जीता? नौकायन में। नौकायन इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रोविंग पीआर। यदि रोविंग पीआर या नौकायन कुछ भी दिया है, रोविंग पीआर मिक्स डबल, मिक्स में स्त्री और पुरुष साथ खेलते हैं, तो वो हो गया मिक्स। डबल्स में नारायण के साथ, इनके साथी खिलाड़ी का नाम नारायण, क्या जीता? रजत पदक। तो याद क्या क्या रखना अनीता चौधरी का? नौकायन इनका खेल है और रजत पदक जीता। साथी खिलाड़ी का इतना मोस्ट इंपोर्टेंट नहीं है, नौकायन यानी रोइंग पीआर और रजत पदक, ये है अनीता चौधरी। फिर राकेश बेहरा, राकेश बेहरा ने दौड़ में जीता, क्या? कांस्य पदक। राकेश बेहरा ने दौड़ में कांस्य पदक जीता, वो भी दौड़ कौन सी? 1500 मीटर दौड़। फिर देखो वर्ती जैन, वर्ती जैन का अभी हाल फिलहाल के एग्जाम में क्वेश्चन आया था, तो वर्ती जैन है, इनका किस खेल से संबंध है? शतरंज से। नेत्रहीन महिला ग्रुप में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। जो शतरंज की नेत्रहीन महिला ग्रुप टीम थी ना भारत की, उन्होंने कांस्य पदक जीता, और ये वर्ती जैन है उस महिला टीम का हिस्सा थी, उस जो शतरंज महिला टीम थी उसका हिस्सा थी। वर्ती जैन है, राजस्थानी मूल की है, जन्म इनका राजस्थान में हुआ इसलिए राजस्थान मूल की होगी, लेकिन रह कहां रही है? कर्नाटक में। राजस्थान मूल की, कर्नाटक निवासी है। तो अपन ने एशियाई और पैरा एशियाई खेल दोनों पढ़ लिए। टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आने की संभावना इस टॉपिक से बहुत ज्यादा है, तो अच्छे से इस टॉपिक को समझना, अच्छे से याद करना। और क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, और अब नेक्स्ट क्लास में आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है, क्या कौन सी क्लास लेकर आऊं पहले, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। धन्यवाद।